अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर ACCA F2। इसमें जो हमारा पहला एरिया है वो पहला एरिया ही बेसिकली डील करता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हैं और उसका मकसद क्या है और किन किन चीज़ों से की जा सकती है। और इसके अंदर जो हमें चीज़ें कवर करनी है वो है हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हमें ये चीज़ कवर करनी है। फिर हमारा मकसद प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। फिर आ जाएगा हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और फिर आ जाएगा हमारे पास रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सवाल ये है कि ये डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, अब इस पे हम बात करते हैं। बेसिकली डेटा उन तमाम फैक्ट्स को कहा जाता है जो मेरे पास बिल्कुल रॉ फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल रॉ फॉर्म से मुराद ये है कि अभी तक उन पे कोई काम नहीं किया गया। अगर वो डेटा मैं ऐसे ही किसी को दे दूं तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि इसका करना क्या है। वो बिल्कुल आपके पास समझ लें एक रॉ रॉ फैक्ट्स हैं, रॉ फिगर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते अभी तक। तो बेसिकली डेटा होता क्या है? डेटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स विच हैव बीन रिकॉर्डेड बट नॉट प्रोसेस्ड इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर यूज। रिकॉर्ड तो है मेरे पास ये चीज, लेकिन मैं इसका करूंगा क्या, मुझे यही नहीं समझ आ रहा, तो सुटेबल नहीं है इस वक्त मैं उसको यूज कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नंबर्स, मेरे पास एक डेटा उसमें सिर्फ टेलीफोन नंबर्स हैं। वो टेलीफोन नंबर्स मेरे किस काम के, अगर मुझे यही नहीं पता कि वो किसका है, वो बंदा क्या कर रहा है और उससे क्या बात करनी है, तो मैं कुछ कर सकता हूँ उस टेलीफोन नंबर का? कुछ नहीं कर सकता। डेटा मेरे पास दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। और फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया टेलीफोन नंबर, मैं टेलीफोन नंबर क्यों कलेक्ट करूंगा? ताकि मैं उनको कॉल्स कर सकूं, उनको चीजें बता सकूं। अब आप एक फॉर एग्जांपल आप एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, तो कॉल सेंटर वाले का तो काम ही क्या है? कॉल्स मिलाना, कॉल्स रिसीव करना। तो उसके लिए तो वो टेलीफोन नंबर का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो वो स्पेसिफिकली अगर टेलीफोन नंबर कलेक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने उस पर कॉल करनी है, उसका एक पर्पज है, स्पेसिफिक पर्पज है उस डेटा को कलेक्ट करने का, तो ये कहलाता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? एक ऐसा डेटा जो आप कहीं और से कलेक्ट करते हो किसी मकसद, किसी भी मकसद के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि अभी इलेक्शन का सीजन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्वे करवाया। सर्वे से उनको पता चला कि भाई पहले तो कितने लोग हमारे पास रजिस्टर्ड है फॉर वोटर। फिर उनको पता चला कि कितने लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग कौन से जो पोलिंग स्टेशन पे हैं वहां पे कितने लोगों का वोट है। ये सारी चीजें उनको पता चल गई एक सर्वे से। ये सर्वे जो है ये कोई भी कर सकता है, इलेक्शन कमीशन वाले खुद नहीं जाएंगे, वो किसी से भी करवा सकते हैं। किसी चैनल के थ्रू करवा लिया उन्होंने, किसी आउटसोर्स कर दिया, तो ये सारा डेटा जो है वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। जब आप डेटा किसी और से कलेक्ट करते हो, कहीं और से आपको मिलता है और वो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर आते हैं क्वालिटेटिव डेटा पे। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? ये एक ऐसा डेटा होता है जो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन क्वांटम। इसका नंबर से इतना लिंक नहीं होता जितना इसका क्वालिटेटिव चीजों से लिंक होता है। यानी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं बेसिकली, ये नंबर में मेजर या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल चेक, सही है, या फिर मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूं उसकी क्या क्वालिटी है, ए क्वालिटी है, बी क्वालिटी है, ये मटेरियल, ये सारी चीजें क्या क्वालिटेटिव डेटा है। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा पे। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा एक ऐसे डेटा को कहा जाता है जो नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि भाई कितने केजी मटेरियल यूज हो रहा है, लेबर कितने घंटे काम कर रहा है, मेरी कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है। ये क्वांटिटेटिव है, ये नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, अब जब मैं क्वांटिटेटिव डेटा की बात करता हूं तो क्वांटिटेटिव डेटा मजीद दो चीजों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या एक कहलाता है डिस्क्रीट डेटा और एक कहलाता है कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब है? लिमिट, मैंने किसी डेटा पे लिमिट लगा दी कि भाई मुझे यहीं से डेटा चाहिए, दैट इज डिस्क्रीट। मैंने उसको एक
बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ये डिस्क्रीट है। अब वो बाउंड्री आ गई ना एक, तो जिस भी डेटा के बीच में एक बाउंड्री आ जाए, या जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसके इर्द गिर्द में बाउंड्री लगा दूंगा, मुझे यहीं से डेटा चाहिए, दैट इज डिस्क्रीट। कंटिन्यूस में बाउंड्री नहीं होती है, दैट इज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ डेटा, आप कहीं से भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सही। नेक्स्ट चीज है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन एक ऐसे डेटा को कहा जाता है जिसको मैं प्रोसेस कर चुका होता हूं इस तरह से कि अब वो इस्तेमाल के काबिल बन गई, और जिस बंदे को मिल रही है उसको इस्तेमाल करनी भी आ रही है। इंफॉर्मेशन, मैं फिर दोहरा देता हूं, इंफॉर्मेशन एक ऐसे डेटा को कहा जाता है जो कि प्रोसेस्ड होता है, इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि वो जिसको दी जा रही है इंफॉर्मेशन उसके इस्तेमाल के काबिल भी हो। सही। क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन की अच्छी क्वालिटीज क्या होती हैं? ये एक एक्रोनिम है जिसे कहा जाता है एक्यूरेट। इस एक्यूरेट में सारी क्वालिटीज अलग अलग हैं। क्या है पहली चीज? वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो मेरे किसी काम की नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है? इंफॉर्मेशन का फायदा उसके ऊपर होने वाले खर्चे से ज्यादा होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए है, मतलब अंडरस्टैंडेबल का क्या मतलब होता है? भाई मैं जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं आपको समझ आनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, जिस चीज के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उस चीज से लिंक होनी चाहिए, उस चीज के हिसाब से होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक यूएसबी दी, आपने यूएसबी डाली, वो कह रहा है जी एक्सेस डिनाइड, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, किसी काम का नहीं मेरे। फिर वो टाइमली होनी चाहिए, वक्त पे मिलनी चाहिए, और इजी टू यूज। भाई इस्तेमाल करना उस इंफॉर्मेशन को आसान होना चाहिए। ये ना हो कि मैं इंफॉर्मेशन देख के सर पकड़ के बैठ जाऊं कि इसको यूज कैसे करना है। तो इंफॉर्मेशन, एक अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज क्या होती है कि वो एक्यूरेट होती है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे पास कितने टाइप की इंफॉर्मेशन होती है? एक होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी क्वांटिटेटिव डेटा था, इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो क्वांटिटेटिव होती है, जो नंबर्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम पैसों पे बात कर रही होती है। और एक होती है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो पैसों से ज्यादा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है कि आप क्वालिटी पे फोकस करो ज्यादा, यानी कि आपके कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाइड है, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, आप कहां कहां काम कर रहे हो, किन किन लोगों के साथ काम किया आपने, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? आपने जो भी काम किया है उसकी मेयार, उसकी मतलब एक कितनी बड़ी वो, कितना बड़ा वो काम था, उसमें कितना आपकी जो कॉस्ट लगी, कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, दैट इज योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है मेरे पास? मेरे पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन आ सकती है, एक होती है इंटरनल इंफॉर्मेशन और एक होती है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। व्हेन इट कम्स टू इंटरनल इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, प्राइम सोर्स होती है, जो हमें मिल जाती है एचआर से, जो हमें मिल जाती है बिजनेस के पास्ट रिकॉर्ड से, जो हमें मिल जाती है फाइनेंस वालों से, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। और फिर आती है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन जो मुझे बाहर से मिलती है। और बाहर से इंफॉर्मेशन मिलने का क्या मतलब है? या तो मुझे न्यूज़पेपर से मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट से मिल रही है, सोशल मीडिया, आजकल तो सारी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया से मिल रही होती है, या गवर्नमेंट ने कोई इशू कर दिया गैजेट या अखबार में कोई इश्तिहार, ट्रेड एसोसिएशंस फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो वो एक ट्रेड एसोसिएशन है, वहां से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या मुझे मेरी कंपनी के अंदर से मिल रही है? नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे बाहर से मिल रही है, तो ये क्या है मेरे लिए? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्पस क्या होते हैं? जब बात की जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्पस पे, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला पर्पस होता है प्लानिंग, दूसरा है डिसीजन मेकिंग और तीसरा है कंट्रोल। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग बेसिकली कहा जाता है टू मेक ऑब्जेक्टिव, टू क्रिएट ऑब्जेक्टिव, टू एस्टैब्लिश सम गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो जिंदगी में, दैट इज योर प्लानिंग। स्ट्रेटेजीज बनाना कि क्या करना है मैंने, किस तरह से करना है। प्लानिंग मेरे पास शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है।
लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो होती है जो बेसिकली आपकी कॉर्पोरेट प्लानिंग कह लो, या आपकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज होती हैं कि अगले 5 साल में हम क्या चाहते हैं, किस तरीके से करना है, अगले 10 साल में हम क्या चाहते हैं, किस तरीके से करना है, अगले 2 साल में, 3 साल में हम क्या करना चाहते हैं. दीज आर योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स. ये एक डिटेल्ड प्लान होती है, लॉन्गर टाइम स्पैन के लिए होती है. लेंदी प्रोसेस है पूरा, कि आप सुकून से बैठ के प्लान करो कि आपने किस तरीके से अगले 10 साल में वहां पहुंचना है. और फिर आती है एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, या जिसे हम कहते हैं टेक्टिकल प्लानिंग. 10 साल का सोच लिया, अगले 1 साल में क्या करना चाह रहे हो ये भी तो देखो, या 10 साल में अगर वहां पहुंचना है तो उसके लिए पहला कदम क्या उठाना है, अगले 1 साल में मुझे क्या करना होगा. दैट इज योर शॉर्ट टर्म प्लानिंग. यूजुअली शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होती है, यानी कि 1 साल के लिए. डिपार्टमेंट लेवल पे प्लानिंग की होती है. ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है डिपार्टमेंट लेवल पे होती है. कैसे? सेल्स वाला अपनी प्लानिंग कर रहा है, परचेज वाला अपनी कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपनी कर रहा है, मार्केटिंग वाला अपनी कर रहा है. तो ये अपने अपने लेवल पे फंक्शंस के हिसाब से प्लानिंग हो रही होती है. और जब शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपकी कामयाब होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी कामयाब होती हुई नजर आ रही होती है. प्लानिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, एक्चुअली 2, 3 में 2 होते हैं. प्रीवियसली क्या हुआ था, आगे क्या करना है, पहले मैं क्या अचीव कर चुका हूं, या पहले मैंने क्या गलती की थी जिससे मैं कुछ सीख चुका हूं. दैट इज पास्ट. पास्ट को देखते हुए फ्यूचर के अपने ऑब्जेक्टिव सेट करना, दैट इज व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर. और ये प्लानिंग है. तो प्लानिंग के बेसिकली 2 स्टेप्स हैं, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर. ये 2 चीजें जो है आपकी प्लानिंग में आ जाती हैं. अब आते हैं डिसीजन मेकिंग पे. डिसीजन मेकिंग होती है टू चूज बिटवीन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स. डिसीजन मेकिंग क्या होती है? टू चूज बिटवीन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स. उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो आपको पहले मिली है. भाई फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो एसीसीए करना है या सीए करना है, तो आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, दोनों बेहतरीन है. येट यू चोज एसीसीए और येट यू चोज सीए ओवर एसीसीए, या एसीसीए ओवर सीए. तो यू हैव डिसाइडेड समथिंग कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, बी इट एसीसीए बी इट सीए. आपने डिसाइड कर लिया ना, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग के बाद आता है कंट्रोल. प्लान कर लिया, डिसाइड कर लिया, अब इंप्लीमेंट करो. जब इंप्लीमेंट करते हो तो आपके पास क्या आता है? कंट्रोल. कंट्रोल आ जाता है आपके पास. कंट्रोल क्या होता है? आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए, आपने जो चीज डिसाइड की, उसको अब अचीव भी करना है. अचीव करते हुए आपके पास रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, उनसे बचना है, उनको पार करना है. दैट इज योर कंट्रोल. मतलब आप आ गए एसीसीए में या सीए में, आपके दोस्त करने बीबीए. अब बीबीए वालों की लाइफ जो है ना बहुत चिल होती है, वो हर वक्त पार्टीज करते रहते हैं, उनको सिर्फ आखिर में सेमेस्टर में याद आता है कि पेपर देने. लेकिन हम एसीसी और सीए वाले शुरू से पढ़ रहे होते हैं. हमें उन पार्टीज से बचना है, दैट इज योर कंट्रोल. हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखना है, दैट इज योर कंट्रोल. हमें एसीसीए या सीए को पास करना है, दैट इज योर कंट्रोल. कंट्रोल 2 तरह के होते हैं. एक होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कि आपको पहले ही नजर आ रहा है खराब हो रही है चीज, कंट्रोल कर लो भाई, उसको अभी से लगाम खींच दो, वरना खराब होने के बाद जाके सही करो. दैट इज योर फीडबैक. तो फीड फॉरवर्ड क्या होता है? जब खराब होती हुई नजर आ रही हो चीज, उसको पहले ही रोक दो. फीडबैक क्या होता है? खराब होने के बाद जाके अब सही करो. आपने 10 दिन का प्लान बनाया था कि मुझे 10 दिन में 5 या 3 चैप्टर कंप्लीट करने. आप बीच में 10 दिन में से 2 दिन आप चले गए दोस्तों के साथ घूमने, उड़मारा चले गए, उड़मारा बीच पे जाके घूम कर आ रहे हो 2 दिन. अभी चीज खराब नहीं हुई, अब आपको नजर आ रहा था कि यार ये 2 दिन मेरे जाया हो गए, अब इन 2 दिन को आपने कैसे कोप अप करना है. दैट इज योर फीड फॉरवर्ड. 10 दिन पूरे खत्म होने के बाद अब आप सोच में पड़ गए कि मैंने 3 चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, अब मेरे ऊपर 6 चैप्टर का बर्डन आ गया. अब वो 6 चैप्टर कैसे कंप्लीट करने, दैट इज योर फीडबैक. तो ये होता है आपका कंट्रोल. हमारे पास मैनेजमेंट कितने लेवल की होती है? पहली जो मैनेजमेंट का हमारे पास लेवल आ जाता है, जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फिर आता है टेक्टिकल, और फिर आता है हमारे पास ऑपरेशनल.
स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग वो होते हैं जैसे कि आपके डायरेक्टर्स वगैरह, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज दोनों में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या डायरेक्टली बना के देते हैं वो सारी चीजें। तो स्ट्रेटेजिक लेवल क्या होता है, जो प्लानिंग के प्रोसेस में ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। फिर टेक्निकल लेवल पे आपके पास वो लोग आ जाते हैं जो मिडिल लेवल के आपके मैनेजर्स वगैरह हो गए, मिडिल लेवल के जो आपके एम्प्लॉयज हैं, लाइक मैनेजर्स, सीईओ तो खैर स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल दोनों में आ जाता है। आपके जो लाइन मैनेजर्स हो गए, आपके जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, ये सारे जो है आपके टेक्निकल लेवल पर आ जाते हैं। और फिर आते हैं आपके पास ऑपरेशनल एंड प्लानिंग, ऑपरेशनल लेवल के लोग, जो आपके बेसिकली फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो आपकी कंपनी में मजदूर काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं काम के अंदर। इनको प्लानिंग से इतना नहीं होता काम, इनका ज्यादा काम क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन से। आपने प्लान करके दिया, इनको ये इंप्लीमेंट करते हैं सारी चीजों को। ये आपके ऑपरेशनल लेवल के लोग आ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास नेचर एंड ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।